दोस्तों, आईआईटी का कंपटीशन बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होता। यहाँ आपने अगर एवरेज प्रिपरेशन करी है तो साफ सीधी बात है, कॉलेज भी आपका एवरेज ही आएगा। अक्सर जब मोटिवेशन आता है तो आप फुल जोश में पढ़ाई स्टार्ट करते हो, लेकिन फिर 3-4 दिन का ब्रेक आ जाता है। आईआईटी की प्रिपरेशन एक लॉन्ग गेम है। जो बच्चा रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता रहता है, वही लास्ट में एक बड़ा जंप मारता है। बस 1 साल बाद तुम आईआईटी के कैंपस के बाहर खड़े हो गए और तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही होगी कि यार, सच में हो गया, मैंने कर दिखाया, आई डिड इट। तुम्हारे घर पे उस दिन लगातार फोन बज रहे होंगे और तुम्हारे पेरेंट्स लोगों को बता बता के थक जाएंगे कि मेरे बच्चे का आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हो गया है। न्यूज़पेपर के अंदर आपकी फोटो छपी होगी और आपके टीचर्स आपकी बड़ाई करते नहीं थकेंगे, आपको एज एग्जाम्पल ट्रीट करेंगे। सच बोलूं तो आईआईटी सिर्फ एक कॉलेज नहीं होता। आईआईटी तुम्हें सिर्फ एक डिग्री नहीं देता, एक पावरफुल नेटवर्क देता है। सोसाइटी में आपकी अलग पहचान होती है और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो एक नॉर्मल कॉलेज में मिलना मुश्किल है। आईआईटी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के कई दरवाजे खोल देता है, जिससे आप वो अचीव कर सकते हो जो बहुतों के लिए केवल सपना ही रह जाता है। आज आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई सचिन बंसल हो या आईआईटी रुड़की से निकले रेजरपे के फाउंडर्स, इन्होंने पूरी की पूरी जनरेशन का फ्यूचर ही बदल दिया है। तुम अगर अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें ऐसे हजारों आईआईटीएंस मिल जाएंगे जिन्होंने सक्सेस के नए बेंचमार्क सेट किए हैं। आईआईटी से सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, आपकी पूरी फैमिली का स्टेटस और बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आईआईटी की प्रिपरेशन की जर्नी आपको अपने ऊपर भरोसा करना सिखा देती है। और गुड न्यूज पता है क्या है? आपके पास पूरा का पूरा 2026 ईयर बचा है। चाहे आप 11th में हो या आप ड्रॉप प्लान कर रहे हो, 2026 आपका ब्रेक थ्रू ईयर बन सकता है और आपको अपने ड्रीम आईआईटी कॉलेज तक पहुंचा सकता है। सब कुछ पॉसिबल है मेरे भाई, लेकिन डिसीजन आपको आज ही लेना होगा। अभी हम और बात करेंगे और आपको अपनी इस जर्नी के बारे में और क्लैरिटी इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीटली रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, ताकि आप अपना कमिटमेंट लॉक कर सको। आइडेंटिटी शिफ्ट। बच्चों, एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, आईआईटी क्रैक करना ये केवल बुक्स या सिलेबस कंप्लीट करने का गेम नहीं होता, ये एक आइडेंटिटी का गेम है। मैंने अपने 18 साल के टीचिंग करियर के अंदर बहुत सारे बच्चों को ये रोज बोलते हुए देखा है कि भैया, कल मैं डेली 8-8 10-10 घंटे पढ़ूंगा, कल मैं अपनी सारी बुरी हैबिट्स को त्याग दूंगा, कल मेरा एक नया अवतार होगा, कल मेरा एक नया पुनर्जन्म होगा, कल मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, छत फोड़ दूंगा। पर सच बात यह है कि जब तक तुम अपनी डेली हैबिट्स, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी प्रायोरिटीज को चेंज नहीं करते, तब तक तुम आईआईटी नहीं पहुंच पाओगे। पहले आपको आईआईटी के लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी सिर्फ मार्क्स नहीं मांगती, सैक्रिफाइस भी मांगती है। और आपने कहावत सुनी होगी, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हिम्मत है तो आपकी कीमत होगी। जिन्हें आईआईटी मिलता है, तुम्हें क्या लगता है वो लोग सुपरमैन पैदा हुए थे या बिल्कुल परफेक्ट होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस वो अच्छे खासे डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी हिम्मत दिखाते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा सही डिसीजन लेते हुए चलते हैं। जब बाकी लोग लेट नाइट रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टाइम फुटी कर रहे होते हैं, तब ये बच्चे अपना फोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि कल सुबह मुझे जल्दी उठ करके पढ़ना है। जब फ्रेंड्स बाहर घूम रहे होते हैं या मस्ती कर रहे होते हैं, तब ये लोग उस टाइम पर भी, चाहे मन न भी हो तो भी, किताब खोल करके बैठते हैं। हो सकता है आज आपको ये सेक्रीफाइस बोरिंग या बेकार लग रहा हो और आप बोलो हैं, लेकिन आप फ्यूचर का वो सीन क्लियरली इमेजिन कर ही नहीं पा रहे हो। बस एक बार इमेजिन करके देखो, तुम हॉस्टल के रूम में बैठे हुए हो और आईआईटी का रिजल्ट आ गया है और तुमने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और बोला हो गया एडमिशन। थोड़ा ठहर करके उस मोमेंट को आप एक बार फील करो, तब आपको समझ में आएगा कि रोज रोज के छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस आगे चल के कितने इंपॉर्टेंट हैं। याद रखो, हर दिन जो डिसीजन आप लेते हो ना, वो आपके फ्यूचर के लिए एक वोट होता है। आज आपने अगर कंफर्ट को चूज किया तो कल आपको रिग्रेट मिल सकता है, लेकिन अगर आपने आज डिसिप्लिन को सेलेक्ट किया तो कल आप अपने आप पर बहुत प्राउड फील करोगे। और हमारे गांव में एक और चीज बोली जाती है, रूप की रोए कर्म की खाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके आउटर अपीयरेंसेस या बाहरी दिखावा जो है ज्यादा दिन नहीं चलता। असली सफलता लाइफ में और असली इज्जत लाइफ के अंदर तब मिलती है जब आप अच्छे कर्म करते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी एनर्जी डेली अपने आप को बेटर बनने में लगाओ। इसीलिए आप अपने आप से आज एक सिंपल सा सवाल पूछिए कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या वो एक फ्यूचर आईआईटीएन करता?
अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, और अगर आपका जवाब ना है तो आपको अर्जेंटली अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। बच्चों, आप सिर्फ आईआईटी एस्पिरेंट नहीं हो, आप आईआईटीएन बनने की ट्रेनिंग में हो। तो ट्रेनिंग तो अनकंफर्टेबल होती है ना। तो अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो गाइडेंस मैं अब आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलरली लेके आता रहता हूँ। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। सबसे पहले आपको एक चीज ठीक करनी होगी, वो है आपका पैटर्न। अक्सर जब मोटिवेशन आता है तो आप फुल जोश में पढ़ाई स्टार्ट करते हो, लेकिन फिर 3-4 दिन का ब्रेक आ जाता है। अब आपको लगता है कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, पर रिजल्ट मोटिवेशन से नहीं आता। रिजल्ट आता है आपकी कंसिस्टेंसी से, और कॉन्फिडेंस भी तब आता है जब आप एक्शन लेते हो। अभी से छोटी छोटी विंस बनाना स्टार्ट करो। जैसे आज आपने 2 टॉपिक्स फिनिश कर लिए, या 30 पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, या आपके मॉक के अंदर 5 मार्क्स भी इम्प्रूव हो गए। यही छोटी विंस आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, और धीरे धीरे आपका फ्लो अपने आप सेट होने लगता है। आपका काम है बस प्रोसेस को सिंसियरली फॉलो करना, बाकी चीजें अपने आप नॉर्मल फ्लो में आ जाएंगी। डिस्ट्रॉय योर बैकलॉग्स। आपकी प्रिपरेशन का एक और विलेन है बैकलॉग। दोस्तों, आईआईटी का कंपटीशन बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होता। यहाँ आपने अगर एवरेज प्रिपरेशन करी है तो साफ सीधी बात है कॉलेज भी आपका एवरेज ही आएगा। और अगर आपका बेस ही वीक है तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कैसे बनेगी। इसीलिए आपका बैकलॉग क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चों की यही कंप्लेन होती है कि सर 3-4 चैप्टर छूट गए हैं, या फिर बहुत सारे लेक्चर्स पेंडिंग हैं। इस चक्कर में वो लोग पैनिक में आकर के अपना करंट सिलेबस भी बिगाड़ लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। बैकलॉग के नाम पर आप पूरे पूरे लेक्चर्स देखे जा रहे हो, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस चक्कर में आपका प्रेजेंट सिलेबस हाथ से निकल जाता है। सिंपल सी बात है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए या तो 1 शॉट वीडियो देखो, या फिर कुछ पीवाईक्यूज लगा लो, और जो अभी करंट में चल रहा है उसका प्रॉपर क्लास करो और रेगुलर प्रैक्टिस करो। फिलहाल के लिए बस बैकलॉग चैप्टर्स का मेन कॉन्सेप्ट समझो, और कुछ पीवाईक्यूज एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद चैप्टर क्लोज। और इसी तरीके से हर हफ्ते 2-3 बैकलॉग टॉपिक्स खत्म करने का टारगेट रखो, और एक भी करंट टॉपिक मिस मत करना। ट्रस्ट मी, बैकलॉग कंप्लीट करना केवल सिलेबस कंप्लीशन नहीं होता, ये आपको कंपटीशन में रियल एंट्री दिलाती है, फ्रॉम कंप्लीशन टू कमांड। लेकिन सिर्फ बैकलॉग खत्म करना इनफ नहीं होता, रैंक आती है मास्टरी से। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन टेस्ट में, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इसीलिए अपनी अप्रोच स्मार्ट रखो। सबसे पहले लेक्चर को समझो, उसके बाद कुछ डीपीपीज लगाओ, उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज लगाओ, उसके बाद कुछ सेलेक्टेड टफ क्वेश्चन करो, तब होता है चैप्टर कंप्लीट। साथ ही एक पावरफुल हैबिट बना लो, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो तो नोट्स के लास्ट में 4-5 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो। ये पेजेस के अंदर जब भी तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले, ये क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट से भी आ सकता है, उसे यहाँ पर लिख लो। धीरे धीरे यही पेजेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। एग्जाम जब पास आएगा तो आपको चैप्टर रिवाइज करने के लिए इन्हीं पेजेस को रेफर करना है। ये आपका सीक्रेट वेपन है। याद रखो, तुम्हारा गोल केवल चैप्टर को टिक करना नहीं है। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि उस चैप्टर में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो तुम कॉन्फिडेंटली उसको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लिमिटेड टाइम में हैंडल कर पाओ। टर्न टेस्ट इनटू रैंक बूस्टर्स। मैंने बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट से बात करी, और उनसे ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे अपने मॉक टेस्ट को मौत का कुआं समझते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि जो बच्चा टेस्ट से भागता है वो रिजल्ट से भी भाग रहा होता है, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में है, स्पीड में है, या प्रेशर हैंडल करने में। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि टेस्ट को लास्ट महीनों की टेंशन मत बनाओ, इसे अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाओ। जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर फिनिश हुआ, तुरंत तुमने उस चैप्टर का एक टेस्ट दिया, और साथ साथ कम्युलेटिव टेस्ट वीकली देने। और याद रहे, इम्प्रूवमेंट केवल टेस्ट देने से नहीं आता, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है। केवल मार्क्स देख करके सैड या खुश मत हुआ करो। ये देखो कि कौन सा टॉपिक बार बार गलत हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला है जो तुम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भूल जाते हो, और कौन से टाइप का वो क्वेश्चन है जिसमें तुम बार बार गलती दोहरा रहे हो।
और अगले वीक का स्टडी प्लान इसी रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर तय होगा। यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है। मैंने हमेशा देखा है कि एवरेज स्टूडेंट मार्क्स देख करके आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन यहीं पर टॉपर बच्चा केवल मार्क्स नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। पैटर्न पकड़ते हैं, सब टॉपिक पकड़ते हैं, उस पे जा करके उसके जैसे 3-4 क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि नेक्स्ट पेपर में अच्छा इंप्रूवमेंट हो। द हैबिट दैट क्रिएट्स टॉपर्स। अब लास्ट और सबसे पावरफुल सीक्रेट, देखो तुम्हें कोई हीरोइक रूटीन नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा रूटीन चाहिए जो रिपीटेबल हो। रोज 14-15 घंटे पढ़ के 5 दिन में थक जाने से कहीं ज्यादा बेटर मानता हूं मैं कि आप कंसिस्टेंटली डेली 7-8 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई करो। डेली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा रिवीजन रखो, बस इतना ही काफी है। हर वीक एक बार रुक करके खुद से पूछो कि इस वीक क्या बेटर हुआ, क्या स्लिप हो गया और नेक्स्ट वीक का फोकस क्या होगा। आईआईटी की प्रिपरेशन एक लॉन्ग गेम है। जो बच्चा रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता रहता है वही लास्ट में एक बड़ा जंप मारता है। कंक्लूजन, बच्चों 2026 एंड होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे 2025 निकल गया और पता भी नहीं चला, वैसे ही ये साल भी पलक झपकते ही गुजर जाएगा। इसीलिए अब सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी चॉइसेस पर। और जब 2027 में तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब तुम्हें याद आएगा ये दिन कि रैंक उस दिन नहीं बनी, रैंक उन दिनों में बनी थी जब आपने गिव अप नहीं किया। आईआईटी सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहेगा अगर आप रोज सही डायरेक्शन में चलते रहे। बस याद रखना, डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर कतई हावी मत होने देना। अगर ये वीडियो तुम्हें ट्रूली हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।